गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं नदिया नरवा मा तौरत है। नदिया नरवा मा तौरत है, जिसके कवि हैं मुकुंद कौशल जी। यह कविता पाठ है। मुकुंद कौशल जी लिखते हैं, नदिया नरवा मा तौरत है, मनखे के विश्वास यहाँ, पथरा पथरा में लिखे हैं भुइयाँ के इतिहास यहाँ। कवि जो हैं इस कविता पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का वर्णन करते हुए कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती में प्रवाहित होने वाली जो नदी नाले हैं, यह नदी नाले भी मन के विश्वास के कारण हैं। यहाँ के हर पत्थरों पर यहाँ की भूमि का इतिहास लिखा हुआ है। और आगे बात कहते हैं, तीपत भोमरा बरसत पानी के, हमन टकराहन लइका मन संग, खुडवा खेलत रही थे 12 मास यहाँ। आगे बात कहते हैं, कवि जो है सूर्य की गर्मी, वर्षा ऋतु तथा बच्चों के जो क्रीड़ा खेल है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, तीपत भूमरा बरसत पानी के, हमन टकराहा हन। आगे कवि बात कहते हैं कि सूर्य की प्रचंड ताप से गर्म धूल में तथा बरसात के समय जल में हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं, तथा लड़कों के साथ खुडवा, एक कबड्डी के समान जो खेल होता है उस खेल का वर्णन किया गया यहाँ पे। खुडवा खेल के समान वह खेल जो है खुडवा खेल खेलते हैं वर्ष भर, अर्थात 12 महीने खेलते रहते हैं। तपती हुई धरती हो अथवा बरसात में भीगते हुए हम इस खेल को खेलते हैं, और लगातार खेल को खेलने के कारण हम सब जो है इस बरसात और धूप से, गर्मी से अभ्यस्त हो चुके हैं। मौसम चाहे कोई भी हो, हम लड़कों के साथ खुडवा जो है खेलते हैं और खूब आनंद मिलता है। और आनंद जो है वर्ष भर अर्थात 12 महीने हम वह खेल खेलते हैं और हम आनंद लेते हैं। और आगे बात कहते हैं, पूस माघ माँ जाड़ जनावे, आंगना कस बैसाख तपै, बैहा हो के धमसा कूदय, सावन माँ चौमास यहाँ। कवि जो है आगे इस पंक्ति में कहते हैं, ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात आदि सभी ऋतुओं का वर्णन किया करते हुए कहते हैं, पौष माघ के महीने में अत्यधिक ठंड पड़ती है, तथा इसके बाद बैसाख के महीने में भीषण गर्मी होती है, तथा सावन के महीने में वर्षा मानो उन्माद हो गई हो, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वर्षा के थमने पर उमस बढ़ जाती है। 4 महीने यही स्थिति रहती है, यही स्थिति सी दिखाई देती है। और आगे बात कहते हैं, ये भुइयाँ के बात अलग है, काय बतावा गुण एकर, बोहे रही थे नान्हे नान्हे लइका मन, आगास यहाँ। कवि यह आगे की पंक्ति में कवि यह बात कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की भूमि तथा बच्चों के सामर्थ्य का गुणगान किया गया। छत्तीसगढ़ की भूमि और छत्तीसगढ़ के बच्चों का सामर्थ्य का गुणगान करते हुए कहने लगते हैं कि छत्तीसगढ़ की इस भूमि की बात ही अलग है। इसका मैं क्या गुणगान करूं, क्या बखान करूं। छोटे छोटे बच्चे भी अपने शीश पर, अपने सर पर आकाश उठाए रहते हैं। यहाँ आशय यह है कि इस भूमि की बात ही निराली है। छोटे छोटे बच्चे भी संघर्ष से, परिश्रम से पीछे नहीं हटते और आकाश को छूने का सामर्थ्य जो है रखते हैं, आकाश को छूने का साहस रखते हैं। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।